गाइस, वेलकम टू एएनएस क्लासेस। मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था पूर्णांक और उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, है ना। तो उसमें हमने 5th क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो हमें 6th से करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 6th वाला कौन सा है। 6th वाला हमारा क्वेश्चन है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। मतलब इस पूरे उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि जो उसने पश्चिम की ओर तय की गई दूरी है उसे हम किससे निरूपित करेंगे, ऋणात्मक से या धनात्मक से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बना कि बिंदु ए से उसकी जो अंतिम तिथि होगी वो निरूपित करनी है। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना देते हैं, ठीक है। ये मान लो हमने एक संख्या रेखा बना ली, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन देखें तो ये बताता है कि बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है रीता। संख्या रेखा कभी ना खत्म होने वाली संख्या रेखा होती है ना, यहाँ से इधर चल रही है और यहाँ से यहाँ चल रही है। तो बिंदु ए से यही लिखा है ना, COAB, ठीक। तो नीचे और भी क्वेश्चन है क्या। देखो, संख्या रेखा के अनुसार यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है, मतलब ए से वह बी तक गई, ठीक है। रीता 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जो ये दूरी है ए से बी की दूरी उसने 20 किलोमीटर में तय की है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। बी से फिर वो पश्चिम की ओर दूरी तय करती है 30 किलोमीटर की। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को, इस दूरी को, पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। यानी कि जो ये पूर्णांक है ये धनात्मक पूर्णांक है, इससे निरूपित किया जाता है धनात्मक पूर्णांक से। इससे निरूपित किया जाता है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप किससे निरूपित करोगे। जब हम कोई संख्या रेखा बनाते हैं उसके बीच में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी 0 है। इधर की संख्याएं प्लस की होती हैं और इधर की कौन सी होती हैं, माइनस की होती है ना। तो हम क्या करेंगे, जब वो ए से बी की ओर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि इस संख्या को हम धनात्मक से निरूपित कर रहे हैं। तो पश्चिम की साइड वाली को किससे करेंगे, ये इधर जा रही है यानी कि इसे माइनस से करेंगे, माइनस यानी कि ऋणात्मक चिन्ह से, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि ये प्लस का है तो ये ऋणात्मक का हो गया यानी कि माइनस का हो गया, ठीक। अब बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब उसकी अंतिम स्थिति जाननी है, ठीक, कि वो कहाँ तक गई या कैसे गई। बिंदु ए से बी तक दूरी
कितनी थी? 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर बिंदु बी से वो कहाँ को गई? बिंदु बी से वो सी की तरफ गई। सी तक दूरी 30 किलोमीटर थी। हाँ, 30 किलोमीटर थी। ठीक है, km यानी कि किलोमीटर। ठीक है, बिंदु ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर थी। बिंदु बी से ए से वो ऐसे करके गई, फिर बी से इधर को भी तो आई सी की तरफ, है ना? तो ये दूरी 30 किलोमीटर थी। ठीक, अब पूछा क्या है कि उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। मतलब बिंदु ए से सी तक की दूरी, अंतिम स्थिति है ना, सी तक थी अंतिम स्थिति, तो सी तक दूरी बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ए से लास्ट दूरी तक की पूछी है, अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति कहाँ थी? सी पर छोड़ दी थी उसने, सी तक चली थी, तो बिंदु ए से सी तक की दूरी, ठीक है, वो हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? ये हो गई हमारी 20 और ये हो गई हमारी 30, है ना? और क्वेश्चन में ये भी था कि अगर हम इसे प्लस से निरूपित कर रहे हैं, है ना, धनात्मक से निरूपित किया जा रहा है, तो इसको किससे करेंगे? ये मैंने भी बताया था, तो इसे हम माइनस से करेंगे। तो हम आंसर जब निकालेंगे, मतलब ए से सी की दूरी निकालेंगे, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि ये 20 माइनस 30, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब 20 माइनस 30 किया तो कितना आया? 10 किलोमीटर आया। ठीक है, तो आया हमारा आंसर -10। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 30 बड़ा है और 20 छोटा है, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो बिंदु ए से सी तक की दूरी -10 किलोमीटर है। ठीक है, देख लीजिए इसे ध्यान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ग दिए गए हैं, इन दोनों फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग, इन दोनों में से हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है और कौन सा नहीं है। तो अब मैंने ये दोनों मायावी वर्ग बना दिए हैं, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ग मायावी है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। सेकंड में मैंने लिख दी थी इजी करने के लिए थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए। पंक्ति क्या होता है? पंक्ति होती है ये पंक्ति है हमारी। ठीक है, तो हमें पहले इन पंक्तियों को लिख लेना है। सेकंड पंक्ति का आंसर देखेंगे, थर्ड का भी देखेंगे। तो पहले पंक्तियों का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट पंक्ति में क्या है? 5 -1 -4, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड में है -5 -2 +7, यहाँ पे 0 +3 -3। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पंक्ति को सॉल्व कर लेते हैं। 5 -1 कितना हो गया? 4 4 -4 0। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। -5 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 +7, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, 5 में 2 को प्लस किया तो 7 आया,
लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान भी तो है, तो माइनस, और ये +7, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया 7 7 0, तो आंसर हमारा क्या आया, यहाँ भी 0। ठीक है, वैसे थर्ड पंक्ति है, थर्ड पंक्ति में क्या है आंसर, 0 + 3 - 3। अब 0 तो कुछ है नहीं, 3 को 0 से करेंगे प्लस तो 3 ही आएगा, 3 - 3 ये भी 0 आया। ठीक है, अब इतना तो ये समान हो गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये प्रत्येक स्तंभ में समान है या नहीं है। पहले हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि बराबर बराबर चलता रहेगा, तो हमें आसानी रहेगी समझने में। ठीक है अब इसमें प्रत्येक पंक्ति में क्या था, 1 - 10 + 0, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9, और बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस का निशान, तो आया यहाँ पे -9। ठीक है, अब +0, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 9 में से तो -9 ही बचा, है ना। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट का -9। ठीक है, अब दूसरा देखना है, -4 - 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 माइनस, ये देखिए -4 - 3, तो आंसर आया 7। ठीक है, अभी बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया, और ये -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है। ठीक है, तो इसका भी -9 आया। तो अब हम थर्ड का देख लेते हैं क्या आया, -6 + 4, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे भी -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 में 2 करेंगे तो 9 आएगा, और बड़ी संख्या के आगे भी माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया। तो अभी तक क्या हुआ कि वर्ग फर्स्ट और वर्ग 7, इन दोनों में प्रत्येक पंक्ति में आंसर जो है वो सेम आया है, -9 -9 -9, और इसमें 0 0 0। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि प्रत्येक स्तंभ में समान आता है आंसर या नहीं आता है। फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ, फिर थर्ड स्तंभ। यहाँ पे भी फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ, थर्ड स्तंभ। स्तंभ क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे में संख्याएं होंगी वो स्तंभ में है, चाहे फर्स्ट वर्ग हो चाहे सेकंड वर्ग हो, ऐसे ऐसे जो संख्याएं होंगी वो फर्स्ट स्तंभ में है। जैसे कि फर्स्ट स्तंभ ये हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 5 - 5 + 0, ये हो गया हमारा पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ क्या है, -1 - 2 + 3, ये हमारा दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरा स्तंभ में क्या है, -4 + 7 - 3। ठीक है, वैसी इसमें है, फर्स्ट स्तंभ में क्या है, 1 - 4 - 6। ठीक है, सेकंड में क्या है, -10 - 3 + 4। थर्ड में क्या है, 0 - 2 - 7। अब पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या है। 5 - 5 0 हो गया, +0, आंसर 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा।
और बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या है +3, माइनस प्लस माइनस भी 3 0, यहाँ पे भी 0 आया। अब क्या है यहाँ पे -4 + 7, माइनस प्लस माइनस हो गया और 7 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। प्लस बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है तो इसे ऐसे रहने देते हैं 3 -3। अब 3 - 3 क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 आया। तो अभी तक क्या हो रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, पहले स्तंभ में, पहले वर्ग में, प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक स्तंभ में आंसर समान है 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है 4 - 1 आंसर कितना आया 3 आया, -3 और -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में 3 करेंगे प्लस तो 9 आएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस आ गया। ठीक है, सेकंड स्तंभ में क्या है -10 -3, माइनस माइनस प्लस हुआ, 10 में 3 करेंगे तो क्या आएगा 13। बड़ी संख्या के आगे माइनस है माइनस लगा दिया, +4। अब 13 में से 4 को माइनस प्लस माइनस हो गया तो क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर आया 9 और बड़ी संख्या के माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर थर्ड क्या है 0 - 2, तो आंसर क्या आ गया -2 -2 -7, माइनस माइनस प्लस आंसर आया 9 और बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि अभी तक जो सेकंड वर्ग है उसमें भी प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक स्तंभ में आंसर जो आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है, और फर्स्ट में भी समान आ रहा है। तो हम अब देखेंगे कि प्रत्येक विकर्ण में आंसर समान आता है या नहीं आता है। तो फर्स्ट विकर्ण और सेकंड विकर्ण, दो ही विकर्ण है। वैसे यहाँ पे है फर्स्ट विकर्ण और सेकंड विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, यहाँ से यहाँ की संख्याएं और यहाँ से यहाँ की संख्याएं। अब चाहे हम इसे ऐसे ले लें या ऐसे ले लें, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे ऐसे लेंगे पहले। ठीक है, तो पहले ऐसे में संख्याएं कौन सी हैं 5 -2 -3, तो आंसर क्या आएगा ये देखना है। फिर ऐसे में संख्याएं कौन सी हैं 4 -4 -2 +0, इसमें भी ऐसे होगा। फर्स्ट विकर्ण क्या है ऐसे 1 -3 -7, तो आंसर आएगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या है 0 -3 -6, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 आंसर आया 3। ठीक है, 3 - 3 आंसर आया 0। अब देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 4 + 2 कितना हुआ 6 हुआ। बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया, -6 हो गया, +0, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आ गया आंसर -6। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ तो बराबर थे लेकिन प्रत्येक विकर्ण बराबर नहीं है, तो यानी कि ये मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 1 - 3, 3 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, -7। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 2
9 हुआ। अब बड़ी संख्या आगे आगे माइनस का निशान है, लगा दिया। 0 - 3 तो आंसर -3 ही आएगा। -3 को -6 से सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 3 9 आया। बड़ी संख्या आगे माइनस का निशान था। तो अब क्या हो रहा है देखिए, जो सेकेंड वर्ग था जो सेकेंड वर्ग है इसमें प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक स्तंभ में और प्रत्येक विकर्ण में आंसर क्या आया है? -9। सब में -9, यानी कि ये मायावी वर्ग है। जो सेकेंड वाला वर्ग है वो मायावी वर्ग है, जबकि फर्स्ट वाला नहीं था, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा, इससे आप सॉल्व करिए, समझिए और फिर हमें नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए रेस्ट करिए और सुरक्षित